नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में खाली पद भरने के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लाएगी सरकार, जाने किस आधार पर होगी नियुक्ति। हिमाचल में खाली पदों को भरने के लिए सरकार नई तबादला पॉलिसी लाएगी। विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में ट्राइबल कैडर को लेकर सवाल उठा था। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में कहा कि ट्राइबल एरिया में सेवाएं देने के लिए अधिक अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिल रहे, जिस कारण ऐसे क्षेत्रों में काफी संख्या में पद खाली चल रहे हैं। इसको देखते हुए ट्राइबल कैडर को बहाल करने की जरूरत है, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि अब सरकार ट्राइबल एरिया के लिए नई प्रक्रिया अपनाने जा रही है, जिसमें जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में खासकर जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए युक्तिकरण की नीति लाएगी। इसके लिए सरकार युक्तिकरण नीति पर काम कर रही है। यह नीति जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित होगी ताकि किसी भी विभाग, निगम और बोर्डों में कोई पद खाली न रहे। हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने बोले मेडिकल कॉलेजों में दिल्ली की तर्ज पर देंगे सुविधाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 1 साल के भीतर प्रदेश के हर पीएचसी में डॉक्टरों को उपलब्ध करवाया जाएगा। डॉक्टरों और नर्सों के पदों को सृजित किया जाएगा। चिकित्सकों का युक्तिकरण भी किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में दिल्ली एम्स की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में चुनौतियां होती है। हम 40 साल पुरानी व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं। आगामी 15 दिनों में पैरामेडिकल स्टाफ का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक जनक राज और रणधीर शर्मा ने स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस के रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा। श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने भी एमबीबीएस चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई। पंजाब सीमा पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, 10 बस रूट स्थगित, सीएम सुक्खू ने मानसिक की बात। जब पंजाब में H8 की बसों पर जनरल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर लगाने और तोड़फोड़ के बाद कांगड़ा, ऊना और अन्य जिलों के सीमांत इलाकों पैरामिलिट्री फोर्स और प्रदेश पुलिस तैनात कर दिए। वह पंजाब में हालात पर नजर रखने और अधिकारियों से बात करने के लिए H8 के 6 क्षेत्रीय प्रबंधक और 1 मंडलीय प्रबंधक को अलग अलग शहरों में तैनात किया गया। वह निगम ने बुधवार को होशियारपुर के 10 रूटों पर बस सेवा स्थगित की। उधर पंजाब की हिमाचल आने वाली अधिकतर बसें भी नहीं आई। बुधवार को होशियारपुर के सिर्फ 6 रूटों पर ही हिमाचल से बसें भेजी गई। स्थिति सामान्य होने पर अन्य रूट बहाल किए जाएंगे। एसीएस ओंकार शर्मा करेंगे विमल नेगी मामले की जांच, 15 दिन में सौंपेंगे रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव मंगलवार को गाह घोड़ी के पास गोविंद सागर झील में बरामद हुआ था। किन्नौर निवासी नेगी 10 मार्च से लापता थे। बुधवार को एम्स बिलासपुर में नेगी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने एम्स परिसर में प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हरिकेश मीना मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन में किन्नौर से आए लोग भी शामिल हुए। पोस्टमार्टम के बाद फूलों से सजाई एम्बुलेंस में कर्मचारियों ने विमल नेगी की पार्थिव देह को बिलासपुर से विदा किया। इस दौरान विमल नेगी अमर रहे के नारे लगाए। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। मौत कैसे हुई है यह जांच के बाद पता चलेगा। अटल टनल रोहतांग सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जाने 6 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम फिर बिगड़ गया। लाहौल घाटी सहित अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं जनजातीय क्षेत्र पांगी में भी एक बार फिर से बर्फबारी का क्रम आरंभ हो गया। इससे पांगी वासियों की दुश्वारियां भी बढ़ गई है। सुबह के समय अचानक मौसम ने करवट बदली और आसमान से बर्फ के फाहे गिरना आरंभ हो गए। बर्फबारी के चलते एक बार फिर क्षेत्र में शीतलहर बढ़ गई है। बता दें किल्लार से लाहौल स्पीति राष्ट्रीय राजमार्ग पांगी की ओर से सोर तक ही खुला है, जबकि लाहौल स्पीति की तरफ से कड्डू नाला तक खुल चुका है। ऐसे में मौसम का करवट बदलना लोगों की मुसीबतों को बढ़ाने का काम करेगा।
पंजाब में एचआरटीसी बस में तोड़फोड़ पर एफआईआर दर्ज, लाठी डंडे से किया था हमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी की हमीरपुर यूनिट की बस पर पंजाब के मोहाली के पास खरड़ में हुए तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है। यह जानकारी एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से दी गई है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि चंडीगढ़ हमीरपुर मार्ग पर चलने वाली बस मंगलवार शाम 6:15 बजे चंडीगढ़ से रवाना हुई, लेकिन खरड़ के पास बस पर लाठी डंडों लिए अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया। हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले विंड स्क्रीन और कई खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। सीएम सुक्खू बोले आर्थिक स्थिति ठीक होने पर कर देंगे डीए के एरियर का भुगतान। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होते ही महंगाई भत्ते के एरियर का सारा भुगतान कर दिया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 3 किस्तें दी हैं। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 4%, 1 जनवरी 2024 से भी 4% और 1 जुलाई 2024 से 3% डीए देना है। कुल दे 11% है। सरकार ने 1 जुलाई 2022 और 1 जनवरी 2023 को दे महंगाई भत्ते के एरियर का भी अब तक भुगतान नहीं किया। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सती के प्रश्न के सदन के पटल पर रखे लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करने में देरी हो रही है। सीएम सुक्खू कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और बेहतर वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया जारी है। निवेश के नाम पर हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगा, सोसाइटी गायब। जानिए पूरा मामला। हिमाचल के 8 जिलों के हजारों लोगों को करीब 500 करोड़ रुपए का चूना लगाकर दिल्ली की कोऑपरेटिव सोसाइटी गायब हो गई। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रदेश में 37 शाखाएं खोल रखी है और 9 साल से लोगों से एफडी पर 9 से 14% ब्याज देने का प्रलोभन देकर निवेश करवाया जा रहा था। ठगी की शिकायतें मिलने के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उक्त सोसाइटी को कई नोटिस भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब जब दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय बंद होने की पुष्टि हुई तो सोसाइटी के खिलाफ लिक्विडेशन यानी कि विघटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत सोसाइटी की संपत्तियों से निवेशकों की देनदारियां निपटाई जाएंगी। जगत सिंह नेगी बोले बिना प्रमाणिकता नहीं बिकेंगे विदेशी सेब के पौधे, खुद भी तैयार करेंगे नर्सरी। जब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में बिना प्रमाणिकता विदेशी सेब के पौधे नहीं बिकेंगे, प्रदेश खुद भी नई किस्मों की पौधे की नर्सरी तैयार करेगा। विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बिना क्वारंटाइन हिमाचल पहुंच रहे पौधों से वायरस से फैलने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन की अवधि पूरी किए बिना प्रदेश में सेब के पौधे बेचे जा रहे हैं। साल 2023 में जम्मू कश्मीर में इसी कारण स्केब रोग फैला था। इससे वहां 40% फसल खराब हो गई थी। राठौर ने सेब की आर्थिकी बचाने को किसी अंतर्राष्ट्रीय नर्सरी कंपनी से करार करने का सुझाव भी दिया। जवाब में मंत्री ने कहा कि बाहरी देशों व राज्यों से आने वाले पौधों की पकड़ जारी है। बीते 2.5 वर्ष में 3 लाख से अधिक पौधे नष्ट किए गए हैं। सीएम सुक्खू बोले जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से होगी कर्मचारियों की नियुक्तियां। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अब जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्तियां होगी। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों सहित सामान्य जगहों के लिए एक नई तबादला नीति पर सरकार काम कर रही है। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठे इस मामले पर जनजातीय विकास और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने ट्राइबल सब कैडर बनाने का सुझाव दिया। यूजी की परीक्षाएं 27 मार्च से 151 केंद्रों पर होगी। विश्वविद्यालय ने जारी किए एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 27 मार्च से शुरू हो रही स्नातक की वार्षिक परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। विद्यार्थी अपनी लॉगिन आईडी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के साथ ही विश्वविद्यालय ने डेट शीट भी दी है। विश्वविद्यालय के मुताबिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जरूरी है। इसके बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 27 मार्च से 8 मई तक 151 केंद्रों पर BA, BSc, BCom, शास्त्री और OTMIL के करीब 70,335 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाएं देंगे। इनमें प्रथम वर्ष में 29,270, द्वितीय में 24,517, तृतीय वर्ष में 16,548 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षाओं में भाग लेने वाले कॉलेजों के रेगुलर विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड होंगे जब संबंधित कॉलेज की ओर से उनके इंटरनल असेसमेंट, हाजिरी सहित अन्य पात्रता के लिए तय शर्तें पूरी होगी।
टांडा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, एमबीबीएस का छात्र निलंबित। हिमाचल प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में जूनियर से रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया है। होली के दिन हुई इस घटना के बाद आरोपी सीनियर एमबीबीएस प्रशिक्षु के खिलाफ कॉलेज प्रबंधन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 साल के लिए निलंबित कर दिया। इसके अलावा उस पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले की सूचना पुलिस में भी दी है। इसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी की ओर से मामले की जांच के बाद कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। अब प्रशिक्षु पर कार्रवाई हुई है। रामदास आठवले बोले, हिमाचल प्रदेश में पीएम अजय योजना के तहत 330 आदर्श ग्राम घोषित। हिमाचल प्रदेश में पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी कि पीएम अजय के तहत 330 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश भर से 450 गांवों को चिन्हित किए गए। ये जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले में बुधवार को सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, एचआरटीसी की बसों पर पथराव, हिमाचल सरकार क्यों नहीं कर रही कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश बस हमले पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश की बस पर पथराव किया गया, पोस्टर चिपकाए गए और पिछले कुछ दिनों से डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं? हिमाचल प्रदेश सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बसों में बैठे यात्रियों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल एक शांतिपूर्ण राज्य में जब ऐसी घटनाएं सामने आती है, ड्रग्स, हत्या, चोरी, डकैती और अब खालिस्तान से जुड़ी घटनाएं, तो यह हिमाचल सरकार और यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि क्या हिमाचल सरकार उचित कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या मजबूरी है कि कार्रवाई नहीं कर रही है? मैं अवैध खनन, ड्रग्स माफिया और अब बसों पर पथराव और खालिस्तानी पोस्टर एक के बाद एक घटनाएं बताती है कि हिमाचल पुलिस को जागना होगा और उचित कार्रवाई करनी होगी। थल सेना भर्ती का परिणाम घोषित, लगभग 375 युवा हुए पास। थल सेना अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के युवाओं के लिए 17 से 23 जनवरी तक अनूखे खेल परिसर में हुए ग्राउंड टेस्ट की फाइनल मेरिट घोषित कर दी गई है। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल BS भंडारी ने बताया कि यह परिणाम वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध करवा दिया गया। इसमें लगभग 375 उम्मीदवार पास हुए हैं। कर्नल BS भंडारी ने सभी सफल उम्मीदवारों से अपील की है कि वे 20 मार्च को थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर में आगामी औपचारिकताओं के लिए रिपोर्ट करें। हमीरपुर में आंगनबाड़ी में भर्ती की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के ग्राम पंचायत समीरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र 16 दर्जिया, ग्राम पंचायत काले आम के आंगनबाड़ी केंद्र भड़ेला, ग्राम पंचायत कक्कड़ के आंगनबाड़ी केंद्र छाबुआ, ग्राम पंचायत लग कड़ियार के आंगनबाड़ी केंद्र कठियार में आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 मार्च कर दी गई है। हिमाचल में टीचरों के 8403 पद खाली, शिक्षा मंत्री ठाकुर ने दी सदन में जानकारी। हिमाचल के स्कूल में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 8403 पद रिक्त हैं। स्कूल में अध्यापकों, प्राध्यापकों व प्रधानाचार्यों की कुल 55,660 पद सृजित हैं। इनमें से 44,606 पद भरे हुए हैं। 8403 पद रिक्त हैं। पाठशालाओं में कम नामांकन के कारण वह बंद होने से 613 शिक्षकों को सरप्लस पूल में रखा गया। विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री ने सदन में यह जानकारी दी। प्रदेश में 150 महाविद्यालय में इनमें प्राचार्यों के 149 पद स्वीकृत हैं। 112 पद भरे हुए हैं और 37 रिक्त हैं। इसी तरह सह आचार्य के कुल 2858 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2245 पद भरे हैं व 613 पद रिक्त हैं। 2 वर्ष में 44 स्टोन क्रशर शुरू हुए। हिमाचल में 2 वर्ष में 44 स्टोन क्रशर आरंभ हुए। विधायक राकेश जामवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने इसकी जानकारी सदन में दी। सरकार ने बताया कि प्रदेश में 452 स्टोन क्रशर स्थापित हैं, जिनमें से 341 कार्यशील है और शेष 111 बंद हैं। लोन लेने के मामले में सुक्खू के नाम पर लिखा जाएगा नया रिकॉर्ड, हिमाचल सीएम पर जयराम ठाकुर ने कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर सरकार ने ऋण लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वह प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री सुक्खू के नाम पर लिखा जाएगा। उनकी सरकार ने कभी ऋण लेने की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। वर्तमान सरकार ने 2 वर्ष में ऋण लेने की सीमा का उल्लंघन किया है।
श्री चामुंडा नंदीकेश्वर मंदिर के कर्मचारियों के लिए जारी हुआ ड्रेस कोड, पहनेंगे गुलाबी कमीज और नीली पैंट। अब श्री चामुंडा नंदकिशोर धाम मंदिर के सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड में आना अनिवार्य कर दिया गया। वह ड्रेस न पहनने पर प्रशासन की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मंदिर में ड्रेस कोड काफी पहले से लागू किया जा चुका है। इसी के साथ हर कर्मी को पहचान पत्र भी जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कर्मी इसे नजरअंदाज करते रहे। जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर, 1762 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती, जाने पूरी जानकारी। यह जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी के 1295 पदों पर भर्ती के लिए पत्र भेजा है। ऐसे में अब भंग आयोग के दौर में शुरू हुई भर्ती के पदों को जोड़कर जेबीटी के कुल 1762 पदों के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पोस्ट कोड 1075 के तहत पहले ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से 467 जेबीटी पदों की भर्ती प्रस्तावित है। वह सिंगल विंडो और OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के शुरू होते ही इन पदों के आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। वह बैच वाइज आधार पर भर्ती पिछले साल की प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से पूरी की जा चुकी है। अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के आधार पर पदों को भरा जाएगा। हिमाचल में अब ऐसा होगी अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती, बनाई जा रही पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती क्षेत्र की जनसंख्या, वहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर होगी। आने वाले समय में सरकार इस पर विशेष नीति बना रही है। वह जहां जितने कर्मचारियों की जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही। विधानसभा में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार युक्तिकरण की नीति अपना रही है, जिसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। वह जहां पर कर्मचारी नहीं है वहां पर भी कर्मचारी होंगे, ताकि आम जनता को किसी भी विभाग में काम करवाने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि युक्तिकरण के तहत खाली पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। सरकार नीलाम नहीं होने देगी जमीन, 3 लाख का कर्ज चुकाने को आएगी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऐलान किया है कि प्रदेश के उन किसानों जिनकी जमीन बिकने की कगार पर आ गई है उसे सरकार बिकने नहीं देगी। इन किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सरकार एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएगी। इसके तहत ऐसे किसान जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपए कृषि लोन को चुकाने हेतु सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी। सीएम ने कहा कि इस पॉलिसी के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज के 50% हिस्से को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक निदेशालय गठन से नहीं रुकेगी शिक्षकों की प्रमोशन। एक निदेशालय के गठन के मुद्दों पर सोमवार को प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से जगदीश शर्मा के नेतृत्व में समस्त प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी और 12 जिलों के अध्यक्ष शामिल रहे। बैठक में विशेष रूप से एक निदेशालय गठन को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ का रुख शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा। इसमें प्राथमिक स्तर पर अलग निदेशालय या यथावत स्थिति रखने की बात कही। हिमाचल में कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता, बजट में सीएम सुक्खू ने दी सौगात। बजट में कर्मचारियों व पेंशनरों का भी विशेष ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते यानी कि DA का ऐलान किया है। DA की किस्त का भुगतान 15 मई से किया जाएगा। DA के अलावा कर्मचारियों व पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर के भुगतान की घोषणा भी की गई है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से प्रथम चरण में 70 से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। 15 मई से इस भुगतान की शुरुआत की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इससे 1,75,000 से अधिक कर्मचारियों व अधिकारियों को लाभ होगा। वेतन व पेंशन एरियर पर 425 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तलवारें दिखाकर बसों में लगाई खालिस्तानी पोस्टर, विधानसभा में गूंजा मुद्दा, हिमाचल और पंजाब सरकार आमने सामने। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि HRTC बस व अन्य वाहनों में भिंडरावाले के पोस्टर लगाने के मामले में वह पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत यह मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोस्टर लगाने को लेकर FIR भी दर्ज की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मामला उठाते हुए कहा कि पड़ोसी राज्यों के नौजवान हुड़दंग मचाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सभी का स्वागत है, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सिरमौर में 82 करोड़ 47 लाख रुपए में बिके 93 शराब के ठेके, सरकार के रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा 2025-26 के लिए 82 करोड़ 47 लाख रुपए में शराब के 43 ठेकों की नीलामी सफलतापूर्वक कराई गई है। इस नीलामी में पिछले साल की तुलना में सरकार को ज्यादा फायदा मिला है। पिछले साल की तुलना में सरकार को इस बार 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा मिला है।
भाखड़ा बांध में मिला HPCCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव। 10 मार्च से लापता थे अधिकारी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव मंगलवार को भाखड़ा बांध में गाह घोड़ी के पास बरामद हुआ। वह 10 मार्च से लापता थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वह फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाए गए। वह टीम मामले से जुड़े हर पहलू की जांच करेगी। मौत कैसे हुई है यह अभी पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। हिमाचल में नया बवाल। जल रक्षक 24 मार्च को चौड़ा मैदान शिमला में देंगे धरना। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से लगे जल रक्षक अपनी अनदेखी के चलते सरकार से खफा हो गया है। इसके चलते ही इन्होंने 24 मार्च को चौड़ा मैदान शिमला में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। जल रक्षकों का कहना है कि पिछले वर्ष और इस बजट सत्र में भी जल रक्षकों का मात्र 300 की बढ़ोतरी की गई है, जो उन्हें मानी नहीं है। जबकि जल रक्षक आपदा जैसी और कोरोना जैसी परिस्थिति में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जल रक्षकों का कहना है कि बार बार मांग करने के बावजूद आज तक जल रक्षकों के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया। इसको ध्यान में रखते हुए जल रक्षक महासंघ हिमाचल प्रदेश ने 24 मार्च को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनके बारे में उचित फैसला नहीं लेती है तब तक हिमाचल प्रदेश के समस्त जल रक्षक लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। मुकेश अग्निहोत्री बोले, पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को स्वीकृत नहीं हुई कोई राशि। जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को केंद्र सरकार से कोई भी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में सांसद की ओर से क्या बयान दिया गया इसकी जानकारी नहीं है। कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेश में रेलवे का विस्तार करना चाहिए। भानुपल्ली से बिलासपुर और बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन के निर्माण के लिए प्रदेश से अरबों रुपये केंद्र सरकार ले चुकी है। 25,000 को सरकारी नौकरी, 1,000 बस रूट जारी कर युवाओं को देंगे स्वरोजगार, जाने पूरी जानकारी। जो सरकार ने बजट में रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। वह शिक्षा सहित कई विभागों में नई भर्तियां शुरू करने की पहल की तैयारी भी की है। वह सरकार करीब 25,000 को नौकरी प्रदान करेगी। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,000 पद भरे जाएंगे। वही सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 1,000 बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्र आवंटित करेगी। सरकार इन रूटों के लिए बस अथवा टेम्पो ट्रेवलर की खरीद पर ई व्हीकल के लिए 40% और डीजल और पेट्रोल से चलने वाली वाहनों की खरीद पर 30% तक की सब्सिडी देगी। इसके लिए 66 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 23 मार्च को BRCC भर्ती की लिखित परीक्षा नए नियमों के तहत हो रही भर्ती। ये शिमला समग्र शिक्षा की ओर से ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के 282 पदों पर भर्ती के लिए 23 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर शिमला में होगी। समग्र शिक्षा द्वारा दिसंबर माह में आवेदन मांगे गए थे, जिसमें करीब 700 शिक्षकों ने आवेदन किया। अब लिखित परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस परीक्षा का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया, लेकिन उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। वह सभी उम्मीदवारों को रोल नंबर जारी कर दिए गए और वे अपने रोल नंबर समग्र शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वह साथ ही परीक्षा के दिन अपने प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा ताकि पात्रता की पुष्टि की जा सके। वह लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद चयनित पात्र उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा, जिसे शिक्षा सचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लिया जाएगा। वह अंतिम सूची के आधार पर BRCC पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। HPPSC न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 30 मार्च से। यहां चेक करें प्रीलिम्स का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि HPPSC ने हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया। वह परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा यानी मुख्य परीक्षा 2025 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। सभी दिनों में परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया। परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जलाशयों से मछली लेने पर अब 7.5% रॉयल्टी, 120 नई ट्राउट इकाइयां लगेंगी। जब मछुआरों को अब जलाशयों से मछली लेने पर 15 के स्थान पर 7.5% रॉयल्टी ही देनी होगी। मुख्यमंत्री ने बजट में रॉयल्टी घटाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 20,000 से अधिक मछुआरों को 75 लाख रुपए का लाभ होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में 80% अनुदान के साथ 20 हेक्टेयर में नए मछली के तालाबों का निर्माण किया जाएगा। वहीं 120 नई ट्राउट मछली इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। कुल्लू जिले के पतली कुहल में एक ट्राउट फिश ब्रूड बैंक स्थापित
जंगल की ओर गए थे सोहारी गांव के 4 किशोर, 2 की खड्ड में डूबने से मौत। जिला ऊना के बंगाना थाना क्षेत्र के तहत 2 युवकों की खड्ड में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोहारी गांव के 4 किशोर जंगल की ओर घूमने गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान 2 किशोर देर रात जंगल में मिल गए। वहीं एक किशोर का शव रात करीब 10 बजे के आसपास से बीच खड्ड में मिला। वहीं दूसरे किशोर का शव बुधवार सुबह 11 बजे के आसपास मिला। वह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उन्हें अस्पताल भेजा। वह पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।